जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर तहसील के एक छोटे से गांव कडेतर की बेटी सुमन वर्मा ने अपने बुलंद हौसलों से 7 में से 2 बर्रे सगीर की सबसे ऊंची चोटियों को नाप लिया है। अब सुमन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बेताब हैं। गुज़िश्ता बरस अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो और इस साल माउंट अल्ब्रूज को नापकर तिरंगा फहराने के बाद सुमन सभी बर्रे सगीर की ऊंची चोटियों पर चढ़ना चाहते हैं। कठुआ लौटी सुमन की डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास ने भी इज्जत अफजाई की। सुमन ने आज जो कार्य करके वापस आई है वो बड़ा ही प्रेरणाजनक कार्य है और बहुत ही प्रशंसाजनक कार्य है। ये यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, उसको पूरा स्केल करके वहाँ पे भारत का झंडा लहराकर आज यहाँ पे वापस आई। ये कठुआ की बेटी हैं, बीगाम की बेटी हैं और पहले भी इन्होंने ऐसे कार्य करे हैं। बहुत सारी भारत की ऐसी चोटियां हैं जो इन्होंने चढ़ी। पिछले साल इन्होंने माउंट किलिमंजारो को स्केल करके वहाँ पे भारत का झंडा लहराया। तब भी हमने इनको जो है पिछले साल 26 जनवरी में सम्मानित किया। आज ये मेरे को ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना है माउंट एवरेस्ट को पे जाके ये भारत का झंडा जो है लहराना चाहते हैं। तो इनको आज यहाँ पे मिलके इनको जितनी जो भी मदद हो सकती है उसकी हमने यहाँ पे एक अश्योरेंस दी है। पेशे से CISF में कांस्टेबल सुमन बेहतरीन एथलीट भी रह चुकी हैं। सुमन ने -20 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के बीच रूस के माउंट अल्ब्रूज की चढ़ाई की। 15 अगस्त को समिट शुरू किया था, लेकिन मौसम खराब होने के बाइस ये पूरा नहीं हो पाया। इस दौरान 70 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी। एक पल के लिए तो मुश्किल लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और दूसरी कोशिश की। 17 अगस्त की सुबह 8 बजे इन्होंने माउंट अल्ब्रूज की चढ़ाई पर अपना तिरंगा फहरा दिया। मेरा ये सफ़र 2022 में शुरू हुआ था, जो कि एक बेसिक कोर्स से मैंने माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स किया था, उससे शुरू करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और पिछले साल मैंने माउंट किलिमंजारो किया था, जिसकी हाइट 19,441 फीट थी। और अभी जो मैंने किया है ये रशिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 18,510 फीट है। तो अब मैंने इसको अचीव किया। ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर पहाड़ एक फुल ऑफ चैलेंजेस ही है। तो ये सफ़र मेरा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो तो माउंट एवरेस्ट का है। सुमन वर्मा को 2022 में माउंटेनियरिंग का शौक पैदा हुआ। बकौल सुमन, वो एक वक्त पर बहुत ज्यादा बीमार हुई, जिसके बाइस ओलंपिक में जाने का उनका ख्वाब टूट गया। लेकिन उन्होंने जिंदगी से यूं हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि 2022 में हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बेसिक और फिर एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। इसके बाद साल 2023 के अगस्त महीने में 19,340 फीट पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पहाड़ की चोटी चढ़ी। माउंट अल्ब्रूज के लिए यहीं से तैयारी शुरू हो गई और इस साल 18,510 मीटर पर इसे भी नाप डाला। और इसका एक बहुत ही अच्छा नारा मुझे लगा कि बेटा बेटी एक समान। बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। इसका एक अच्छा नारा है और इतनी बोल्ड है। तो ये एक रोल मॉडल बनकर हमारे समाज में आ रही है। तो इसको देखकर काफ़ी सारी बच्चियाँ जो इंस्पायर होंगी। और ये अभी तक जितना भी ये कर रही है, ये अपने ही खर्चे से कर रही है। तो अभी हम डीसी साहब के पास आए थे, तो उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया है। पहले भी ये उनसे मिल चुकी हुई हैं। तो हमने ये उनसे आगे एक दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट करी है कि डीसी साहब ये अपने ही खर्चे से करी जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया का एक नारा है, तो उसको देखते हुए क्यों ना गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल एड दे, ताकि बच्चे का मॉरल और बूस्ट हो जाए और तेज़ी से ये अभी इसका नेक्स्ट प्लान है कि इसने माउंट एवरेस्ट पे जाना है। अगले साल की इसकी प्लानिंग है। तो अगर गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल एड दे तो ये बच्ची बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। माउंट अल्ब्रूज के सफर के दौरान इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश, मौसम का खराब हो जाना और बर्फबारी जैसे चैलेंजेस इनके सामने आए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी
और अपने बचपन का ख्वाब पूरा किया।